दोस्तों, अगर आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए जीएसटी नंबर ले रखा है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कल को जो जीएसटी डिपार्टमेंट है आपके ऊपर फाइन लगा देगा, आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप अपना बिजनेस क्या करेंगे? तो आपको पहले ही सचेत रहना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं और इसी वजह से आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, या फिर आप जीएसटी के दायरे में नहीं भी आते हैं फिर भी बिजनेस में लेन देन करने के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य हो गया है, तो फिर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, तो आप जिस भी प्रोफेशनल से जीएसटी फाइल कराते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आज के समय में अधिकतर यही हो रहा है कि आपका जो जीएसटी में जो प्रत्येक मंथ या फिर क्वार्टरली बेसिस पर जो आपका रिटर्न फाइल होता है उसमें नील रिटर्न फाइल हो रहा है या फिर थोड़ा मोड़ा टर्नओवर दिखाया जा रहा है। वहीं अगर आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है उसमें आपका बिजनेस का जिक्र किया जाता है और बिजनेस का टर्नओवर वहाँ पर कुछ और दिखाया जाता है, और फिर अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके जीएसटी के डाटा को देखा जाए उसमें टर्नओवर देखा जाए तो उसमें टर्नओवर कुछ और होता है, और फिर उसी का ठीक विपरीत उनके इनकम टैक्स रिटर्न में टर्नओवर कुछ और होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने बिजनेस का टर्नओवर कुछ और दिखा दिया है और कल को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट के पास डाटा को रेफ़र करती है और कंफर्मेशन लेती है, तो फिर जितना आपका टर्नओवर आईटीआर में दिखाया गया है फिर उतना टर्नओवर को मानकर आपके ऊपर टैक्स लगा देगी और साथ ही साथ फाइन भी लगा देगी आपके ऊपर। फिर सोचिए आप कितने परेशान होंगे। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप तो यहाँ पर प्रोफेशनल पर पूरी तरह से डिपेंड हैं। कल को कोई भी मुसीबत में ना फंसे, कोई भी नोटिस ना आए, आपके ऊपर कोई भी फाइन ना लगे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप सही प्रोफेशनल का चुनाव करें जो कि आपके पूरे फाइल को सही तरीके से हैंडल करे, आपका रिटर्न सही तरीके से अपडेट करे, आपका जो रिटर्न है वह प्रॉपर तरीके से फाइल करे, आपके जीएसटी के डाटा को, इनकम टैक्स डाटा को सभी को मिलान करे, आपके बैंक स्टेटमेंट को भी देखे, ताकि कल को लोन लेने में या फिर किसी भी तरह का कोई भी आपके ऊपर परेशानी ना आए। तो दोस्तों, आप कहीं भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न या फिर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करवाएं। आप किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से ही अपना रिटर्न फाइल करवाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कल को आपके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए तो आप हमसे भी अपना सारा काम करवा सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और आप हमें वहाँ मैसेज करें। जो भी होगा आपसे वहाँ बात किया जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक और लोगों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।